Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, मैं अरुण सर प्रयागराज से JKSS एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं कंप्यूटर पर डाटा रिप्रेजेंटेशन बाइनरी जिसे हिंदी में कहा जाता है डाटा निरूपण। तो मैं आज आपको डाटा रिप्रेजेंटेशन पर जितने कॉन्सेप्ट होते हैं टोटल पूरा कॉन्सेप्ट आज मैं आपको बताऊंगा। पहला कॉन्सेप्ट जैसे होता है सिस्टम प्रणाली, बेस, आधार, नंबर और अंक जिसे कहा जाता है। इसमें प्रणाली जो होती है हेक्साडेसिमल, डेसिमल और ऑक्टल, उसके बाद बाइनरी होता है। तो जो बेस आपका हेक्साडेसिमल का होता है टोटल 16 होता है और बेस का टोटल जो नंबर होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। उसके बाद अल्फाबेट में चलने लगता है A B C D E F, यानी टोटल आपका 0 से लेकर 16 अंक होते हैं। उसके बाद आपका डेसिमल जो होता है इसका बेस होता है 10, 0 से लेकर 9 तक टोटल संख्या 10 हो जाती है। और ऑक्टल होता है आपका बेस 8, जिसमें 0 से लेकर 7 तक होती है। उसके बाद बाइनरी होती है, बाइनरी संख्या तो होते हैं 0 और 1। यह हमारा जो डाटा रिप्रेजेंटेशन है टोटल बाइनरी पर कार्य किया जाएगा, टोटल बाइनरी पर सवाल होंगे और इसमें जितने टोटल सवाल होते हैं मैं आपको पूरा फुल डिटेल से दूंगा। दोस्तों, यह मेरा पहला वीडियो है डाटा रिप्रेजेंटेशन बाइनरी कंप्यूटर पर। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए आज मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि डाटा रिप्रेजेंटेशन में कितने कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा, कितने कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहला आपका होगा बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, यानी बाइनरी को डेसिमल में परिवर्तन करना। बाइनरी को डेसिमल में परिवर्तन करना है और किस प्रकार करना है ये पहला मैं बताऊंगा। और दूसरा आपको मिल जाएगा कंसेप्ट डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। दोस्तों, डेसिमल को किस में बदलना है? बाइनरी में चेंज करना है, बाइनरी में परिवर्तन करना है। पहला आपका बताऊंगा बाइनरी को डेसिमल में परिवर्तन करना, दूसरा मैं बताऊंगा डेसिमल को बाइनरी में परिवर्तन करना। इसके बाद मैं आपको तीसरा कॉन्सेप्ट ये दूंगा कि बाइनरी एडिशन यानी बाइनरी जोड़ क्रिया। चौथा मैं आपको दूंगा बाइनरी सबट्रैक्शन, जिसे कहा जाता है बाइनरी घटाना क्रिया। और पांचवा मैं आपको दूंगा बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, इसे बोला जाता है बाइनरी गुणा क्रिया योग। और छठवां नंबर आपका जो होगा ये होगा बाइनरी डिवीजन, यानी बाइनरी भाग क्रिया। ये आपके टोटल आते हैं किसमें? बाइनरी नंबर सिस्टम में। बाइनरी नंबर सिस्टम में आपको इतना बताने के बाद दोस्तों आपको मैं बाइनरी डेसिमल और डेसिमल को बाइनरी, बाइनरी एडिशन, बाइनरी सबट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी डिवीजन में टोटल आपको किसमें बताऊंगा? बाइनरी नंबर सिस्टम के अंतर्गत। इसके बाद में आपको क्या? ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम ऑक्टल अंक प्रणाली से कहा जाता है। इसके अंतर्गत मैं आपको क्या बताऊंगा, सबसे पहला नियम में एक कंसेप्ट दूंगा कि ऑक्टल को
ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। पहला ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन मैं ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंतर्गत आपको दूंगा। दूसरा नंबर होगा आपका डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। उसके बाद यही ऑक्टल को डेसिमल में मैं चेंज करूंगा, फिर उसी के बाद मैं डेसिमल को ऑक्टल में चेंज करूंगा। उसके बाद आपको मिलेगा इस ऑक्टल में तीसरा नंबर, ऑक्टल को बाइनरी में परिवर्तन करना, बाइनरी कन्वर्जन, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। इसके बाद मैं चौथा आपको इसमें बताऊंगा बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। दोस्तों ये चार इसमें है, ऑक्टल को डेसिमल में परिवर्तन करना, फिर डेसिमल टू ऑक्टल यानी ऑक्टल में परिवर्तन करना, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन, ऑक्टल को बाइनरी में परिवर्तन करना, और बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन यानी बाइनरी को किस में परिवर्तन करना है, ऑक्टल में करना है। इसके बाद में आपको तीसरा रूल और तीसरा कॉन्सेप्ट जो होगा मेरा वो होगा टोटल हेक्साडेसिमल पर। किस पे, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। आपका तीसरा होगा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। मैंने आपको सबसे पहला बताया बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा मैंने बताया ऑक्टल नंबर सिस्टम, अब तीसरा मैं आपको दूंगा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कितने कंसेप्ट मैं बताऊंगा ये आप देखिए। देखिए सबसे पहले मैं आपको दूंगा सबसे पहला नंबर होगा आपका हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। उसके बाद मैं इसमें दूसरा दूंगा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। उसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट आपको दूंगा मैं हेक्सा को हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी कन्वर्जन। उसके बाद चौथा नंबर आपको मिलेगा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। इसके बाद और अभी है पांचवा नंबर हेक्सा में मिल जाएगा आपको हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। इसके बाद आपको मिलेगा छठवां नंबर ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। दोस्तों मैं आपको इतना कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, पूरा फुल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। टोटल आप चाहे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत सारे पूछे जाते हैं सवाल इसका, और बीसीए हुआ, एमसीए हुआ, पीजीडीसीए हुआ, ओ लेवल हुआ, बहुत सारे कोर्सेज डिप्लोमा में भी ये सवाल आते हैं। और कक्षा 12 में फिजिक्स चैप्टर होता, फिजिक्स सब्जेक्ट में भी यह चैप्टर लिया जाता है। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो यह सवाल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत सरल तरीके, बहुत सरल नियम से बताऊंगा, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलकर आप इस पे गौर करेंगे तो अच्छे तरीके से आप सफलता के मार्ग पर भी जा सकते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको सबसे पहला बाइनरी टू डेसिमल बताने जा रहा हूं। उसमें आप देखिए और समझिए, हो सकता हो तो आप एक पेन और कॉपी ले लीजिए और इसे देखते रहिए और उसे नोट भी कर लीजिए। तो आइए हम आपको सबसे पहला रोल और सबसे पहला कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं बाइनरी का। बाइनरी नंबर सिस्टम पर सबसे पहला है बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन।
देखिए अब इसकी हिंदी होती है बाइनरी को डेसिमल में परिवर्तन करना या निरूपण करना। तो अब मेरा सवाल इसमें होता है, मेरी क्वेश्चन यह है कि 10111101 मेरा 10111101 मैं इसका बेस 2 नीचे लगा दिया। अगर मैं बेस 2 नीचे लगा दिया तो मेरा क्या पढ़ा जाएगा, बाइनरी पढ़ा जाता है। क्योंकि दोस्तों मैंने सबसे पहले आपको यह बताया, सिस्टम बेस और नंबर को बताया कि बाइनरी का जो बेस होता है वो हमारा 2 होता है। बाइनरी का बेस हमारा जो होता है 2 होता है और ऑक्टल का बेस जो होता है 8 होता है। डेसिमल का बेस 10 होता है, हेक्साडेसिमल का बेस मेरा 16 होता है। मैं इसी आधार पर आपका टोटल सवाल बताऊंगा। टोटल आपका रूल फार्मूला जो है आपके सामने रहेगा। बहुत सरल नियम से बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो आइए 10111101 बाइनरी को यानी 2 डेसिमल इन सॉल्यूशन। दोस्तों आप देख रहे हैं कि 10111101 बाइनरी को डेसिमल में ज्ञात करना है, यानी ज्ञात कीजिए। ठीक, अब मैं इसको बहुत सरल नियम से बताने जा रहा हूं। माना कि y बराबर 10111101, y बराबर 101111 और 1, यानी जो आपका सवाल ऊपर दिया है, आपका क्वेश्चन ऊपर दिया गया वही मैं सेम y बराबर मानकर इसे टाइप कर लिया है। और बेस मेरा 2 है इसलिए r बराबर मैंने 2 लिख दिया। बेस मेरा 2 है इसलिए मैंने r बराबर 2 लिख दिया है। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक टेबल के रूप में, इसको एक टेबल के रूप में, एक सारणी के रूप में मुझे दर्शाना होगा। ऐसे बिल्कुल सरल नियम से पहले मैं एक बॉक्स लूंगा और इस बॉक्स में ऊपर वाले बॉक्स में मैं y लिख दिया और नीचे वाले बॉक्स में r का पावर 2 लिख दिया। ऊपर वाले का मतलब पावर नहीं और नीचे में पावर चले गए, मेरा फार्मूला और सूत्र होता है। तो जितने अंक होते हैं मेरे यहाँ क्वेश्चन नंबर डिजिट में 1 2 3 4 5 6 7, मेरा 7 डिजिट है। बाइनरी का 7 डिजिट 7 नंबर है। मैं 7 बॉक्स यहाँ पर बना लिया। 1 2 3 4 5 6 और 7 बॉक्स हो गया। दोस्तों ये जो मेरा डिजिट है, ये 7 डिजिट यानी 7 नंबर जो है, मैंने क्या किया, इस बॉक्स में फिल करना है। 1 0 1 1 1 0 और 1 मैंने इतना किया। आपने देखा, बिल्कुल यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो वही जो मेरा बेस 2 है, मेरा जो दर है, बाइनरी का बेस 2 होता है, ये दर r बराबर बेस 2 है। तो मैं क्या करूंगा, जो बॉक्स इंडेक्स है इसके दाएं तरफ से मैं 2 का पावर 0 से शुरू करूंगा। दोस्तों 2 का पावर 0, फिर 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5 और 2 का पावर 6। यदि मेरा डिजिट यानी अंक और होता, नंबर से और होते, तो मैं पावर का घात भी आगे बढ़ाता चला जाता। तो अब इसे मुझे हल करना है। जो बॉक्स इंडेक्स में 1 डिजिट है, इस 1 डिजिट को मैंने यहाँ टाइप कर लिया। फिर मल्टीपल गुणे का, फिर यहाँ नीचे बॉक्स में जो 2 का पावर 6 इसको मैंने टाइप किया प्लस, फिर अगले वाले बॉक्स में जो नंबर है उसको मैंने टाइप करके गुणे का सिंबल लगाया। फिर यहाँ 2 का पावर 5 है, 2 का पावर 5 लिखा, फिर प्लस, फिर 1 गुणे 2 का पावर 4 प्लस, फिर 1 गुणे 2 का पावर 3, फिर अगला 1 गुणे 2 का पावर 2 प्लस, फिर 0 गुणे 2 का पावर 1, फिर प्लस, फिर 1 गुणे 2 का पावर 0। दोस्तों अब मुझे क्या करना है, सभी का मल्टीप्लाई करके हल करना। यानी 2 का पावर 6 है, यदि 2 का पावर 6 है तो 2 का गुणनखंड में 6 बार यानी 6 बार करना है। तो मैं क्या करूंगा, 2 का पावर 6 बार मल्टीपल करना है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब मुझे मल्टीपल कैसे करना है, 2 का 2 में यानी 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, फिर 8 दूनी 16, फिर 16 दूनी 32, फिर 32 दूना 64, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8
8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 गुना 64। और 64 का गुणनखंड यदि 1 में करते हैं तो हमारा 64 ही आता है। ऐसे 2 का पावर 5 का हमने करना है तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 का 0, 32 का गुणनखंड 0 में करेंगे तो 32 नाम 0 आ जाएगा। फिर प्लस 2 का पावर 4 बार हमें करना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का 1 में गुणनखंड करेंगे तो 16 का नाम 16। फिर 2 का 3 बार ऐसे मैं करूंगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, का नाम 8। फिर यहाँ 2 दूनी 4, एक नाम 4, फिर 2 एक नाम 2, जीरा में 0, फिर 2 जीरा में 0 कट गया, मेरा बचा 1। अब इससे मुझे क्या करना है, ऐड करना है। 64, 16, 8, 4 और 1 को ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको 64 यहां पर टाइप किया, फिर 16, 8, 4, 12, 1, 13, सभी अंकों को मैंने ऐड किया। 6, 4, 10, 10, 3, 13, मेरा हासिल बचा 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9। दोस्तों 93 यानी 93 मैंने लिखा, ये हमारा आंसर है। और मुझे हल किस में करना है, डेसिमल में करना है। इसलिए डेसिमल का बेस मैंने बताया कि बाइनरी का 2, ऑक्टल का 8, डेसिमल का 10 और हेक्सा का 16 होता है। यह नंबर बेस मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो डेसिमल का बेस मेरा क्या है, 10 होता है। तो जो आपका आंसर आता है, इस आंसर के नीचे हमें बेस लगा देना चाहिए, यानी हमने 10 को लगा दिया। जब मैंने 10 को बेस यहाँ पर लगा दिया तो 93 डेसिमल कहा जाएगा। क्या 93 डेसिमल आपका पढ़ा जाएगा। तो दोस्तों यार आपका बाइनरी था, बाइनरी को हमने चेंज किया, किसमें, डेसिमल में चेंज किया। जब डेसिमल में चेंज कर दिया तो आपका आंसर 93 डेसिमल आ गया। ठीक, तो आपको यही बाइनरी को मैं दशमल में, दोस्तों यही बाइनरी को यदि मैं दशमल में बताऊंगा, वह वीडियो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा। तो आप लोग मेरे साथ लगातार बने रहिएगा। आपको मैं अगला वीडियो लेकर आ रहा हूं। तो आप इसके बाद डेसिमल को बाइनरी में ट्रांसफर करना मैं अगला वीडियो लाऊंगा। हर स्टेप को मैंने आपको लिखकर और बता भी दिया, और हर स्टेप को मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, और मेरे साथ आप लगातार